बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आगाज़ वीडियो में हस्ब साबिक़ आप सबसे अपने फ़र्जंद और तमाम मरीज़ान की सेहत के लिए दुआ की इल्तिमास है। आज का हमारा नहायत मुख्तसर मौजू है, बल्कि दो मौजूआत हैं। पहले हिस्से में सिर्फ कुछ अहबाब जो जिनको समझ नहीं आ रही कि हम जो हकीकी शीयत का नाम इस्तेमाल करते हैं, दावत देते हैं, आप लोगों को दावत फ़िक्र देते हैं, वो किस चीज़ के हवाले से है, जबकि हम खुद को मसले के तशय्यो का तालिब इल्म भी कहते हैं और कुरान और अहले बैत की बात भी करते हैं और फिर तनकीद भी शीयत पे करते हैं। तो उन अहबाब के लिए आज मुख्तसरन हम अर्ज़ करेंगे कि हकीकी शीयत से हमारी मुराद क्या है और मौजूदा शीयत को राइज शीयत जो है अक्सरियत में, उसको हम शीयत क्यों नहीं मानते, मलंगियत क्यों कहते हैं और किस चीज़ की तरफ आपको दावत फ़िक्र देते हैं या दावत देते हैं। और दूसरे हिस्से में आप कुछ मुखलिसीन, कुछ अहबाब के भिजवाए गए वीडियो क्लिप्स देखेंगे, समात फरमाएंगे, जिसमें वो खाकसार के लिए और इस दावत के लिए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि हम हकीकी शीयत से क्या मुराद है और क्या मुराद लेते हैं, या किस हकीकी शीयत की हम बात करते हैं और किस हकीकी शीयत की तरफ आपको दावत देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि हकीकी शीयत से हमारी मुराद वो वाली शीयत है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से साबित शुदा है। उसमें कोई झोल नहीं है, उसमें कोई मजहूलियत नहीं है और उसमें कोई क़यास का बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है। बदकिस्मती से मौजूदा राइज शीयत में आप देखें 80% से ज़्यादा जो अकायद हैं वो क़यास पर घड़े गए हैं, वो मुबनी बर क़यास है। और उनके बिल्कुल मुतसादम जब चीज़ें हमें खुद कुतुब शिया से मिलती हैं तो या तो तवीलात की जाती हैं या उनको अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व इंकसारी से जोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ही बात की जाती है सिर्फ एक खुदा से मांगने की, एक खुदा से सवाल करने की, वास्ता और वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पेश करें, लेकिन मांगे खताब सिर्फ अल्लाह से करें, तो वहाँ कहा जाता है कि जी जैसे हमारे नज़दीक अइम्मा अहले बैत मासूम हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी दुआएं मिल जाती हैं जिसमें वो अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग रहे, तो वो तो मासूम है, तो उनका गुनाहों से माफ़ी मांगना जो है जैसे इज़्ज़त व इंकसारी है, वैसे सिर्फ एक अल्लाह से मांगने की बात करना भी इज़्ज़त व इंकसारी है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने इनको ये इज़्ज़त दे दिए हाजत रवाइयों के, मुश्किल कुशाइयों के। तो हम जो आपको सबसे पहले दावत देते हैं तौहीद की तरफ, वो ये देते हैं कि ये क्यास है, ये आप एक चीज को उठा के दूसरी चीज पर क्यास कर रहे हैं कि जैसे वो गुनाहगार नहीं है लेकिन गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसकी जब डेप्थ में आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे नजदीक जो चीज हम गुनाह तो दूर, हम उसको शायद मायूब भी नहीं समझते। अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम अपने हवाले से और अइम्मा से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम अपने हवाले से उन चीज़ों को भी अपने उसमें वो शुमार करते थे। गुनाह का लफ्ज़ तो हम नहीं कहते, लेकिन अपने आप कह लें कि उसमें अल्लाह ताला का जो एक प्रोटोकॉल है, जो या मिसाल के तौर पे नमाज के हवाले से आप देख लें, आप वज़ू के हवाले से देख लें, जी कितनी आपको ऐसी रिवायात मिल जाती हैं कि अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम वज़ू करते उनकी हालत क्या होती थी, नमाज पढ़ते क्या हालत होती थी। और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम बिल्कुल वक़्त के मतलब एक लम्हे को भी अल्लाह ताला के जिक्र के अलावा गुजारना या उसमें मशगूल रहना, ये भी उनके नज़दीक ऐसी बात नहीं थी जो हमारे और आपके नज़दीक हो जाती है। तो इसलिए उनकी दुआओं में जो अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी के हवाले से है या वो है, उसको आप उठा के इस चीज़ से क्यास करें कि जैसे वो ये इसी क्यास और किसे कहते हैं, क्यास और किसे कहते हैं, क्यास इसी को कहते हैं कि अगर वह ऐसा हुआ होगा उस मसले में तो फिर इस मसले में भी होगा। जबकि कुरान और हदीस से बिल्कुल बात वाज़ेह है कि अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कभी भी कोई दो रुखी तालीमात पेश नहीं की।
अपने बच्चों के लिए और अपने खास पैरोकारों के लिए और मामला और आम मुस्लिमीन के लिए और मामला नहीं। ये इल्ज़ाम है आइमा पे। हम कभी तकिया का उन्वान देकर उन पर इल्ज़ाम ठोक देते हैं कि जनाब वो देखें कुतुब शिया में तो फलां शख्सियात जिनको हम मुसलमान तक नहीं मानते, उनके हवाले से आइमा ने यह कहा कि इख्तलाफ है लेकिन बदतमीज़ों की इजाज़त नहीं, मफहूम पेश कर रहा हूँ, गालम गलूस की इजाज़त। तो कहा जाता है कि जी वो तकिया तन कहा था। यानी देखें, अकीदा इमामत का फ़ायदा ही नहीं रह जाता ना, जब जिन जिन शख्सियात को मैंने रसूल कायनात खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना हादी राहबर माना है, अगर उन्होंने शख्सियात के तारफ़ करवाने में, दीन का तारफ़ करवाने में हर दूसरी बात पे तकिया कर जाना है, तो मुझे बताएं, मुझे ऐसी अकीदा इमामत को फॉलो करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो सबसे पहली हमारी दावत दावत तौहीद है। यही दावत सबसे पहले कुरान की दावत है, अंबिया की दावत है, आइमा की दावत है, औलिया सालेहीन की दावत ही ये होती है कि एक खुदा को सिर्फ जुबानी तौर पे एक ना मानो, उसको उसकी ज़ात में, सिफात में, मामलात में, इख्तियारात में, हर चीज़ में उसको यकता और एक ही मानो, अहद ही मानो। उसके मिसल कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, ना इस तरह ना उस तरह, ना बाइज़्न अल्लाह और ना इज़्न के बगैर, उस जैसा कोई नहीं, उसके इख्तियारात में उसका कोई हमसर, कोई शरीक नहीं। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी हिदायत का, हमारी निजात का, मार्फत का जरिया है, वसीला है, हाजात पूरी करने का वसीला इस उन्वान से है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को इनके नामी के वास्ते से दरगुजर कर देता है और हमारी हाजात कबूल कर लेता है। देता वही है, सुनता वही है, हर वक्त हर लम्हा हाजिर और नाजर सिर्फ वही ज़ात है और कोई भी नहीं। दूसरी जो दावत हम आपको वो देते हैं, वो इस उन्वान से देते हैं कि कुरान को हाकिम तस्लीम कीजिए। यही कुरान का अपना फैसला है, यही सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का फैसला है। कुरान रवायात पर हाकम है। जो रवायत जितनी भी मुस्नद हो, जितना भी उसके रावियों का सिलसिला सिका रावियों पर मुश्तमिल हो, लेकिन उसका मतन मसवदा खिलाफ कुरान हो तो उसको झुठला दीजिए, उस रवायत को छोड़ दीजिए। ये हम नहीं आपसे कह रहे, ये खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने भी और दीगर आइमा ने। दूसरी आपको दावत हम ये देते हैं कि खिलाफ कुरान को दुआ गाड़ ली गई हो, को वाक़या गाड़ लिया गया हो, कोई चीज़ ज़ियारात गाड़ ली गई हो, जंतरियां गाड़ ली, सबको झुठला दे। जो कुरान के मुताबिक है उसको लेते जाएं, जो खिलाफ कुरान है उसको झुठला दे। इवन के आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने द्वार में ही पता चल गया था कि गालियों ने क्या क्या गुल खिलाने और क्या क्या वो गुल खिला रहे हैं। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का 6ठा नंबर है इमामत में, आपके बाद 6 आइमा अभी और आने थे, फिर भी इमाम कह रहे हैं कि कुरान को हाकम तस्लीम करो, इस उन्वान से कि जो हमसे मनसूब बात तुम तक आए उसे कुरान पे पेश करो। तू नहीं कहा कि हम पे पेश करो, हमारे पास लेके आओ, मेरे बाद 6 इमाम और आने, उन तक लेके जाना, जब वो गैबत कुबरा में चले जाए तो फिर कुरान की तरफ लेने, अपनी जिंदगियों में, अपनी मौजूदगी में कुरान को हाकिम बना के लें। तो दूसरी दावत यह है कि कुरान को हाकिम तस्लीम करें, खिलाफ कुरान मत जाए। आपको कोई चीज कितनी भी मुस्नद मालूम हो, प्यारी मालूम हो, अगर उसका मतन खिलाफ कुरान हो, तस्लीम ना करें। तीसरी हमारी दावत आपको यह है कि शिया सुन्नी इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने आप को आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अखलाकियात का, उनके उसवा और उनके सीरत का दुश्मन मत बनाइए। लाइल्मी में दुश्मन कैसे बनाएंगे आप? जब एक काम आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इख्तलाफात, शदीद इख्तलाफात के बावजूद ना किया हो, हत्ता कि जिन शख्सियात से खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जंगो जदाल भी होती रही है, फिर भी आपने अपने पैरोकारों को उस शख्सियत के बारे में गालियां देने से मना किया हो, बुरा भला कहने से बरमला चौको चौराहों में मना किया हो और ये कहा हो कि हमारे और उनके अहवाल पेश करो, तो फिर आप अपने तई क्यास करके और मौला अली पे तकिया का इल्जाम लगा के, चूंकि वो हालत तकिया में थे, बल्कि आप देखेंगे यारी जो है वो अपनी एक वीडियो में कहता है कि मौला अली पहले तो तस्लीम नहीं करता कि मौला अली के बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान थे। जब तस्लीम करता है तो कहता है जी बुरा भला कहने और गालियां देने के लिए रखे थे, ताकि अगर कोई कहे कि खुलफा सलासा को गालियां दे रहे हैं तो मौला अली कहे नहीं नहीं मैं अपने बच्चों को गालियां दे रहा हूं। अंदाजा करें आप, ये है शियत। इख्तलाफात मौजूद हैं, इख्तलाफात हैं तो शिया शिया है, सुन्नी सुन्नी है, लेकिन इख्तलाफात के साथ साथ उसवा और सीरत अमीरुल मोमिनीन और बाकी आइमा भी मौजूद है। आपके किसी इमाम ने आपको ये बदतमीजियां नहीं सिखाई। उम्मतुल मोमिनीन नस्ल कुरानी से हमारी माएँ हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग जमल का हो जाना और दीगर मामलात पर इख्तलाफ हो जाना वो भी अपनी जगह एक मुसलमा हकीकत है, लेकिन उसके बावजूद मौला अली का जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये कह के मुखातब करना कि तुम्हारी नबी की ज़ौजा और तुम्हारी माँ है, ये हमारे लिए एक उनकी सीरत का बेहतरीन नमूना है। उम्मतुल मोमिनीन की तकफीर करना, तौहीन करना, यारी की तरह फोहश गुफ्तगू उनसे मंसूब करना, उनके बारे में फोहश गुफ्तगू करना, ये फ़ेल हराम है। ये आपको शिया का, ये आपको इस्लाम से खारिज कर देता है, चूंकि मामला हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो हम तीसरी दावत आपको ये देते हैं कि ये मलंगियत और गालियत और नुसैरियत है, ये एजेंटों का काम है कि इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर आप सहाबा कराम और उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से नहायत गैर सतही और निचले दर्जे की गुफ्तगू करें, टाउंटे मारें, तंजे मारें। मौला अली अलैहिस्सलाम के आपसे फजाइल ना बयान हो जब तक आप बुजुर्गान अहले सुन्नत की तौहीन ना कर लें, उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन ना कर लें। ये शीयत नहीं, ये शीयत नुमा कोई चीज़ है जिसे हम मलंगियत कहते हैं, शीयत नहीं। शीयत क्या है कि हम रसूल कायनात खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद वाक़ा के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना हादी रहबर मानते हैं, उन्हें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी बरहक मानते हैं। उनके बाद इमाम हसन मुश्तबा और दीगर आइमा तक फिर सिलसिला जाता है। और किसी मामले में, दीन के किसी मामले में, एक तरफ हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अमल और सुन्नत और सीरत मिल जाए, दूसरी तरफ दीगर सहाबा कराम के मिल जाए, तो हम अमीरुल मोमिनीन वाली बात पे अमल करेंगे। ये है शीयत। शीयत क्या है कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अमीरुल मोमिनीन और चंद दूसरी शख्सियात में अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो हम अमीरुल मोमिनीन वाली साइड पर खड़े होंगे। ये है शीयत। शीयत इस चीज का नाम ही नहीं है कि आप कहें जी आए खुलफा सलासा का ईमान साबित करो, 2 मिनट का काम है। मैं तो हैरान हूं उन सुन्नी स्कॉलर्स पे जो 3-3 घंटे यारी के पास जाके खज्जल होके आ जाते हैं। 2 मिनट का काम है। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम और दीगर आइमा अहले बैत से 2 मिनट के अंदर अंदर खुलफा सलासा का इस्लाम साबित होता है, 2 मिनट में। तो ये कोई शीयत नहीं है, ये बिल्कुल एक तफरका है, ये शैतानियत है। शीयत नहीं, ये शैतानियत है कि आप उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन करें, तकफीर करें, और तकफीर और तौहीन करने वाले यारी को शेखुल इस्लाम माने, उसकी वाह करें, जे करें, उसको थबंटू भी भेजे। ये आप फिर मुतमईन रहे क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह माली और अखलाकी सपोर्ट आप जिस फितने की करते रहे उसी के साथ आपका अशर होगा। ये शीयत नहीं। चौथी चीज जिसकी तरफ हम आपको दावत देते हैं वो बिदात के बारे में है कि आंखें खोलिए, मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत के नाम पे हर घड़ी हुई चीज अगर ठीक है तो बिद्दत की तारीफ फिर आप बता दीजिए, बिद्दत किसे कहते हैं, बिद्दत की तारीफ क्या? इनसे मामा पोशों से पूछ दीजिए। और बड़े मामा पोश ऊपर जो बैठे हैं जिन्होंने मोर्चे संभाले हुए, जो इज्तिहाद करने जाते हैं वापस ही नहीं आते, अंदाजा करो, वापस ही नहीं आते, वहीं के मकीन हो जाते हो। भाई अपने अपने इलाकों में वापस जाओ, जाके लोगों को जो सीखा आगे लोगों को सिखाओ, वो आगे लोगों को सिखाए। और भाई आप वहीं मुकीम हो जाते हो। ये किसी इमाम की सुन्नत है भाई? ये किसी इमाम का हुक्म है कि जो होजा इल्मिया नजीफ अशरफ में पढ़ने जाएगा बस उठे रह जाए, वापस ही ना आए? उधर ही अपना दफ्तर बना ले, उधर से वकील अपने नामजद कर ले खुम्स लेने के लिए, वहां से आए ना, अंदाजा करो आप। तो ये जो कोई हर्ज वाली बात है ना, या काशिफुल कर्ब वाली दुआ, कोई हर्ज नहीं, पढ़ लो, तर्जमा पढ़े आप उसका। अगर वो दुआ बिल्कुल ठीक है और उसको पढ़ने में हर्ज कोई नहीं, तो शिरकिया कलमात किसे कहते हैं इसका फैसला आप उनसे करवा लें। तो चौथी हम दावत आपको ये देते हैं कि बिद्दात से चुकन्ना रहे। बिद्दत जो है वो बिद्दती का एहतराम करने वाला ऐसा ही है जैसे वो इस्लाम ढाने में उसकी मदद कर रहा है। यह हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि दीन में पुरानी चीजें अच्छी, नई चीजें यानी बिद्दतें ईजाद करने से बाज रहो। तो बिद्दत है क्या? आजादारी में कौन कौन सी बिद्दात घुसा दी गई, फजाइल के नाम से अकायद में क्या क्या घुसा दिया गया, ये सारा मालूमात जब तक आप नहीं लेते आप हकीकी शियत की तरफ सफर शुरू नहीं कर सकते। और पांचवी और आखिरी चीज मुख्तसरन जो हम आपको दावत देना चाहते हैं वो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद आप नहजुल बलागा और सहीफा कामला गो के भड़काने वाले आपको भड़काएंगे कि ना वो हदीस की किताब है, ना वो खुतबात और कलमात की किताब है, और ये दुआओं की किताब है। लेकिन अगर दुआ का ताल्लुक अकीदे से नहीं तो फिर किस चीज का अकीदे से ताल्लुक? और अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात, कलमात इख्तिसार, मकतूबात, इनसे हमें अगर अकीदा और अमल नहीं मिलना तो फिर मिलना किस चीज से है, वो आप फैसला कर लें। इन दोनों को अपने ज़ेरे मुताला आप लाजमी रखें, आपके बहुत ज्यादा उकदे जो है हल हो जाएंगे। तो हम एक दफा फिर समअप कर देते हैं जी, खुलासा बयान कर देते हैं। दावत तौहीद, अल्लाह एक है, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, उस जैसा ना उसकी मर्जी से कोई उस जैसा है तो ना उसकी मर्जी के बगैर कोई उस जैसा है। वही कादर है, कादर मुतलक है, वही राज़िक है, खालिक है, मालिक है। उसके अलावा ना कोई रिज़्क़ देने पे, तकसीम करने पे इख्तियार रखता है, ना उसके अलावा कोई खल्क़ करने पे इख्तियार रखता है। दूसरी दावत आपको यह है कि कुरान को अपना हाकम तस्लीम करें। यह मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात का खुलासा बता रहा हूँ आपको। तीसरी दावत यह है कि तारीखी शिया सुन्नी इख्तिलाफात की बुनियाद पर सहाबा कराम और उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से बदजुबानियाँ करने से बाज रहे। उनको बुरा भला कहना, उनको गालियाँ देना, तबर्राबाजी करना, ये कोई शियत नहीं। ये आइमा अहले बैत की तालीमात के बरखिलाफ जाके गालियों ने घड़ा हुआ है। सब कुछ ऐसी हर रवायत उठाए और उसको दीवार पर दे मारे जो उम्मत में तफरके और फितने का बाइस बने। चौथी दावत आपको हमारी यह है कि बिदात के बारे में चुकन्ना रहे। बिद्दत क्या है,
इससे शनासाई हासिल करें। और 5वीं दावत यह है कि कुरान के बाद नहजुल बलागा और सहीफा कामला को अपने मुताला में लाजमी रखें। अब आप अगले हिस्से में कुछ वीडियो क्लिप्स देखेंगे जो हमें मौसूल हुए। 3-4 क्लिप्स हैं जी। अल्लाह ताला तमाम मुखलिसीन जो हमारे लिए, हमारी इस दावत के लिए नेक ख्वाहिशात और जज्बात रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात और जज्बात को का अजर कसीर उनको अता फरमाए। हमारी तरफ से आपको फ़ी अमानुल्लाह जी। अब आप आखिर में ये क्लिप समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलक गुलाम अली रज़ा हैदरी सादकाबाद रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क, पूरे मुल्क पाकिस्तान में हमें बुढ़ापा हो गया। बचपन से लेकर इस वक्त तक हम तमाम बड़े बड़े जलसे मजालसे सुनते आ रहे हैं और बहुत बहुत महंगे उलमा ज़ाकिरीन सुन रहे हैं। किसी ने वो बात दीन की जो रूह है ना, वो रूह किसी ने नहीं बयान की जो आगा रूहानी ने इस अपनी मुख्तसर अरसे में हमें आगाह किया है। इस्लाम की रूह यानी कि अक़ीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अली वलीउल्लाह, ये तीनों हैं। तो जो पहले जीने ही आदमी न समझे, पहले जीने पर ही अगर गुमराह हो जाए तो बाकी जीने उसने क्या करने हैं। तो हम आगा अली रूहानी साहब के इंतहाई ममनून हैं। तो उन्होंने हमारे घटा तोप अंधेरी कमरे में उन्होंने जो चिराग रोशन किया है, इसको रब्बुल आलमीन रहती दुनिया तक कायम व दायम रखे। और हमें हमारे इन्होंने आंखें भी खोल दी हैं, कान भी खोल दिए हैं। हम बड़े मुताले करते हैं, हर चीज़ है, लेकिन जो जिस अंदाज में आगा रूहानी साहब बयानात फरमा रहे हैं अक़ीदा तौहीद को समझाने के लिए, इससे मोमिन तो खुश होगा, मुनाफिक और ये जो गाली वगैरह हैं या ये सामरी वगैरह हैं, इनकी नाक भवें चढ़ जाएंगी। तो ये इनको पता नहीं है कि अक़ीदा तौहीद से जो आदमी महरूम हो जाए तो फिर उसका क्या अशर नशर होगा। तो क्योंकि कुरान के करीब तो जाते नहीं, हाँ बस ये मजालस पर ही जाते हैं, उधर सुनते हैं। उधर भी ऐसे आदमी आए होते हैं जो कुर्बत इलाही नहीं होती उनकी मद्देनज़र भी जो हद्द निगाह होती है वो माल दुनिया ही होता है। उन्होंने पूरा घंटा पूरा करना होता है। किसी मजलिस में भी इतनी ज़ोरदार तबलीग के इंसान के दिमाग को झंझोड़ दे, वो हमने नहीं देखी। कि जो कि ये अपने घर से खाकर अपना ख़र्चा करके फ़ी सबीलिल्लाह मुफ्त आकर लोगों को ये बता रहे हैं, ये अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पालने वाला इनकी ये तमाम तौफ़ीक़ात को कबूल फरमाए, तमाम मेहनतों को, तमाम मतलब ये कोशिशों को, तबलीग को अपने यहाँ कबूल फरमाए। और रूहानी साहब को और इनके अहले खाना को और बिलखुसूस इनको और इनके बच्चे को तूले उम्र अता फरमाए, ताकि ये सेहत और खुश होकर इस दीन इलाही में मज़ीद अपने मेंबर हो बनकर अपना फरीज़ा मुनसबी अदा करें। हम तमाम मोमिनीन आलियान रावलपिंडी, हमारा तकरीबन 40-45 का ग्रुप है, वो तमाम तहे दिल से इनके तायीद करते हैं और रूहानी साहब के साथ खड़े हैं। पालने वाला इनका हामी और नासर हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपको भी मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी मजहबी स्कॉलर हैं जो तबलीग का काम कर रहे हैं, मगर मैंने जो तहकीक की है अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, मकतबा अहले बैत में आगा अली रूहानी साहब हैं जो तौहीद के मामले में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और मकतबा अहले बैत में वैद मुझे वो शख्स लगते हैं कि तौहीद में संजीदा हैं। उनकी तौहीद बहुत स्ट्रांग है। बाकी जो बयान करते रहते हैं वो अक्सर ज़्यादा ज़ोर देते हैं और मामलात में तौहीद पर उन्होंने बहुत कम लेक्चर रिकॉर्ड किए। आगा साहब की काविशों की मैं तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफुल अलवी है, मैं ज़िला गुजरांवाला का शहरी और साथ ही एक कस्बा है छोटा सा किला दार सिंह, मैं वहाँ का रहायशी। आगा अली रूहानी साहब का जो ऑफिशियल चैनल है मैं बाकायदगी से देखता हूँ और उनकी इस काविश को सराहता हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से अहले बैत के मसले की तशरीह कर रहे हैं और बग़ैर किसी लोभ और लालच के काम कर रहे हैं।
अल्लाह ताला इनकी इस काविश को और फ़रोग़ दे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिस तरह लोगों के सवालात अहले तशय्यो जो कि नस्ल दर नस्ल हैं उन पर इतने नहीं होते जितने लोग उस मसलक को छोड़कर अहले बैत का मसलक इख्तियार करते हैं, वो ज़्यादा इन लोगों का शिकार होते हैं कि आपने मसलक किस तरह छेड़ा, क्यों आपको उधर इतनी अच्छी चीज़ें मिली हैं, या क्या आपने उधर देखा कि आप उधर कन्वर्ट हो गए। इसलिए मैं इनके जो चैनल की रूह से इन्होंने बड़ी अच्छी तशरीहात की हैं अहले बैत के मसलक की कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जो तौहीद ख़ुसूसी तौर पर ऐसा मौजू है जिस पर अहले तशय्यो से बात करते हैं तो हम झिझकते हैं, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से लोगों को अपनी तरफ माइल किया है। अहले बैत की बताए फ़रामीन के मुताबिक तौहीद की तशरीह की है। मैं इनको सराहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला इनके चैनल को मज़ीद फ़रोग़ दे, इनको तरक्कियाँ अता करे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे ताकि ये अपने काम को जारी रख सकें। हाँ, मुखालफत तो बहुत ज़्यादा होती है, इनको इन मुखालफत से घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने मिशन को अच्छे तरीके से जारी और सारी रखना चाहिए। खुदा ताला इनका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महताब शाह कैरोड़ पक्का ज़िला लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और कुरान मजीद में ही मैंने डॉक्टरेट की है। इस दौर पुरफ़ितन में जब हर तरफ शिर्क, बिदअत और गुमराही का गलबा है और फ़िरका परस्ती ने उम्मत को जहालत और तफ़रक़े की गहरी खाई में धकेल दिया है, ऐसे में खालिस तौहीद और तालीमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार की सच्ची रोशनी को आम करने वाली हस्तियाँ अल्लाह की बड़ी नेमत। इन्हीं पाकीज़ा नफूस में एक मोहतरम व मुखलिस शख्सियत जनाब अबू इब्राहिम अली रूहानी है, जिन्होंने हमेशा बेलौस होकर दीन हक़ का पैगाम आम किया। इन दिनों वो बीमारी के अयाम से गुज़र रहे हैं। हम सब की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मुश्किल कुशा है उन्हें सेहत कामिला अजर अता फ़रमाए, उनके वजूद को दीन हक़ के फ़रोग़ के लिए सलामत रखे और उनकी काविशों को कबूल फरमाए। साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ दिनों से मेरा भी यही हाल है कि मैं भी कुछ अवारस की लपेट में हूँ। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से मुझे भी सेहत और आफ़ियत नसीब फ़रमाए और मेरे लिए दुआ फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम शमसी है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। मैं तकरीबन पिछले 1 साल से आगा रूहानी साहब से मुतमस्सिक हूँ और हकीकी तशरीह की तलाश में, हकीकी तशरीह अक़ायद की तलाश में, हकीकी तशरीह मज़हब की तलाश में मैंने जिन जिन लोगों को सुना उनमें आगा रूहानी साहब की गुफ्तगू, आगा रूहानी साहब का इस्तदलाल, उनका अंदाज़, उनका इखलास मुझे अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से बहुत भाया और मैं उनकी गुफ्तगू सुन के इत्मीनान मुझे मिला कि मैं वाकई जो ढूंढना चाह रहा था, जो हकीकी तशरीह की अक़ायद की तलाश में था, वो मुझे आगा रूहानी साहब से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जहाँ तक बात आ गई कि आगा साहब की जो नामसाइद हालात हैं, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती है, उसके हवाले से ख़दशात हैं, बिलाशुबा हम भी फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन जो हमारे नॉलेज में बात आई है कि मुखालिफिन इनको अक़ीदे के साथ जोड़े हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो मुखालिफिन जो दर हकीकत ये समझ रहे हैं कि वो आगा साहब की मुखालफत कर रहे हैं, वो बड़ी नादानी का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि दर हकीकत वो आगा साहब की मुखालफत नहीं कर रहे। आगा साहब तो एक उस मिशन के ऊपर उस काम को कर रहे हैं जिसका अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत कुरान पाक ने हुक्म दिया है। मतलब आगा साहब जो हैं उनका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हर मुबल्लिग का बिलाशुबा यही काम होता है। तो अगर आने वाली मुसीबतों का ताल्लुक़ उनके अक़ीदे से है तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उनके जानशीन खलीफा बहरक मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से लेकर 11वें सरकार आका मौला हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक वो कौन सी हस्ती है जो इन परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों, अपनों की गद्दारियों और दुश्मनों से महफूज रही, या उन्हें कोई सुख के चंद लम्हात भी मिल सके। तो फिर अल्लाह माज़अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये भी उनके अकीदे का कसूर था। क्या वो तालीमात जो आगा रूहानी साहब हमारे लिए बयान फरमा रहे हैं और हमें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो तबलीग कर रहे हैं, क्या अम्बिया की और आइम्मा ताहरीन की यही बातें नहीं थी? क्या कुरान पाक में यही नहीं लिखा हुआ? तो फिर इसका मतलब है कि जो अम्बिया आइम्मा अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं, जो तबलीगें हैं, जो आगा साहब पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये सारे फिर एक ही लड़ी में से हैं। तो मेरी उन तमाम मुखालिफिन से ये दरख्वास्त है कि आप अपना वक्त इन फजूल बातों पर ज़ाया मत कीजिए। बराए मेहरबानी अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगिए कि वो आपको अहले बैत व कुरान मजीद में बयान की गई हकीकी तशरीह की जो तालीमात हैं उनको समझने, उन पर अमल करने की तौफीक व सादत अता फरमाए। और बजाय बराए मेहरबानी मेरी अपनी आगा रूहानी साहब और उनके जो मुखलिस रफ़क़ाकार हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप डटे रहें, जमे रहें, सादगी के साथ, सलासत के साथ अपने इस काम को जारी रखें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी कोशिश का वज़न होगा, आपकी जद्दोजहद का वज़न होगा, आपके जो इखलास का वज़न होगा, और जो आपने ज़िम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई हुई है, अल्लाह तबारक व तआला बसदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हर मकाम पर इस दुनिया में, बरज़ख में, रोज़े महशर आपको और आपकी मुखलिस टीम को इसका भरपूर अजर व सवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अता फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, शिफाए कामिला व आजिला, हिम्मत व जुर्रत अता करे और आप अपने इस मिशन को पूरी तनदेही के साथ इसी तरह से जारी रखें।